गरुण जी और सुदर्शन। भगवान ने सोचा तीनों के अभिमान को दूर करने के लिए कोई एक ही लीला की जाए, और ठाकुर जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया। एक दिन ठाकुर जी एकांत में बैठे हैं, उसी समय सत्यभामा जी आई। भगवान ने कहा कोई सेवक नहीं दिख रहा, क्या बात है प्रभु, आप मुझे बताइए। वो रुक्मिणी जी को थोड़ा काम था, उनको बुलवाना था। ऐसा कौन सा काम है जो रुक्मिणी से ही होगा? हम कम सुंदर हैं क्या? नहीं नहीं, आप तो सुंदर हैं। वो क्या है ना, हनुमान जी आने वाले हैं, तो वो कृष्ण का दर्शन नहीं करते, वो राम का दर्शन करते हैं। जय श्री राम वाले हैं तो मैं राम बनूंगा और रुक्मिणी को सीता बना करके बिठाता बगल में। अरे तो हम ही बन जाएंगे सीता। क्या मैं कम सुंदर हूं? नहीं देवी, आप तो खूब सुंदर हैं, कोई बात नहीं, आप ही बन जाइए। तो सीता बन गई सत्यभामा जी। भगवान ने गरुण जी को बुलाया और कहा अमुक स्थान पर हनुमान जी ठहरे हुए हैं, उनसे जाकर के कहो हमने याद किया। गरुण जी गए बुलाने, हनुमान जी के पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण। हनुमान जी बोले जय श्री राम। आपको द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुरंत याद कर रहे हैं। हनुमान जी देखे और कहे कौन श्री कृष्ण? हम किसी कृष्ण को नहीं जानते। अच्छा, जिसके अंदर थोड़ा बल रहता है ना, उसको अभिमान रहता है, खूब अभिमान रहता है। गरुड़ जी कहे एक बंदर ही तो है, अभी बताता हूँ। सोचे कि ले चलो पकड़ के जबरदस्ती। हनुमान जी पूंछ में फंसाए गरुड़ जी को और झटक दिए। सीधे गरुड़ जी द्वारका के महल के द्वार पर आकर गिरे। उठे, पंख वगैरह झाड़े, भगवान के पास गए। प्रभु, वो तो कह रहे हैं हम द्वारकाधीश को जानते ही नहीं। अरे तो तुम द्वारकाधीश का नाम ही क्यों लिए? जाकर उनसे कहो प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं, वो राम के सिवा किसी को नहीं जानता। अच्छा ठीक है, जाता हूं। इधर गरुण जी गए, पीछे से सुदर्शन को भगवान ने बुलवाया। देखो आज मैं विश्राम करूंगा, कोई भी भीतर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। वो क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब। अच्छा, सुदर्शन चक्र खड़े हो गए द्वार पर। गरुड़ जी फिर हनुमान जी के पास पहुंचे। जय श्री राम। हनुमान जी भी कहे जय श्री राम। आपको प्रभु श्री राम द्वारका में याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप चलें, देखो मुझे भूख लग रही है और बड़ी जोर की भूख है, भूख की थोड़ी शांति कर लूं, फिर आता। गरुड़ जी नहीं माने, फिर जबरदस्ती करना चाहे हनुमान जी के साथ। फिर से हनुमान जी पूंछ में फंसाए और झटक दिया गरुड़ जी को। इधर हनुमान जी मार्ग में फल खाए, जल पिए और द्वारका पहुंचे। देखते क्या है, सुदर्शन चक्र द्वार पर खड़े। हनुमान जी जब जाने लगे तो चक्र ने रोक दिया। ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा भाई प्रभु से मिलना है, जा रहा हूं। देखो आज मिलने का समय नहीं है, भगवान आराम कर रहे हैं, मना किया है उन्होंने। हनुमान जी ने कहा जो काम तुम कर रहे हो वही मैं भी करता हूं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
भैया राम जी के द्वार पर मैं सदा रहा हूं, द्वारपाल बनकर। अच्छा चक्र भी नहीं माने, बल का अभिमान तो था ही। तो हनुमान जी पकड़े तो मुंह में डाल दिए। भाई जो सूर्य को निगलने का सामर्थ्य रखता है, बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राहि सो त्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जात न जात। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट नीला। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। तो जो सूर्य को खाने का सामर्थ्य रखता हो, युवावस्था में नहीं, बाल समय, छोटे से बच्चे थे तभी लाल लाल देखे बढ़िया, सोचे कोई बढ़िया वीआईपी फल होगा, भूख लगी तो खा ली। अच्छा हनुमान जी को भूख नहीं लगती, भूखा लगता है। मातु मोहि लगी अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। आज सुदर्शन चक्र को श्री हनुमान जी ने मुख में भर लिया, भीतर गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरण दबाने लगे। एक टक सत्यभामा जी बैठी है ना सीता बन के, उनको देखे जा रहे हैं। भगवान ने पूछा हनुमान क्या हुआ? प्रभु एक बात कहनी है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, कैसे कहूं? अरे कहो तुम्हारे लिए क्या बात है? अब आप कहते हैं तो फिर पूछ ही लेता हूं। आज एक बात ये नहीं समझ में आ रही, ये झाड़ू लगाने वाली तो आज तक आपके बगल कभी नहीं बैठी। आज ये झाड़ू लगाने वाले कैसे आपकी बगल बैठी है? और श्री जानकी जी कहाँ है? सत्यभामा का सारा अभिमान गल गया। बताओ, इनके आगे तो हम झाड़ू लगाने वाली हैं, बनी सुंदरी घूम रही थी हम। इतने में ही हनुमान जी पूंछ में फंसा के फेंके थे ना गरुड़ जी को, हाँपते हुए पहुंचे, देखे हनुमान जी चरण दबा रहे हैं। अरे इनके पास तो हमसे भी तेज चलने वाले लोग हैं भाई, हमको ये फेंके रास्ते में खा पी कर आए और भगवान के चरण दबा रहे हैं, सो हमसे भी तेज चलने वाले लोग हैं। हम तो व्यर्थ का अभिमान कर रहे थे कि हम ना हो तो कहां भगवान जाए। भगवान कहे हनुमान एक बात और पूछ ले। हनुमान जी ने कहा प्रभु आज्ञा करें। ये नहीं समझ में आ रहा कि द्वार पर हमने सुदर्शन चक्र को खड़ा कर रखा था, वो कहां गए? उन्होंने आपको रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु रोक रहे थे, हम बताए कि जो आप काम करते हैं वही हम भी करते हैं, लेकिन माने नहीं। तब तो हम उनको खा लिए। क्या? अभी मुंह में रखे हैं प्रभु, पूरा नहीं निकले। जब सुदर्शन को बाहर निकाला मुख से श्री हनुमान जी महाराज ने, सुदर्शन कांप रहे। अरे राम राम, इनके पास तो ऐसे भी आदमी हैं जो हमको खा लेने का सामर्थ्य रखते हैं। हम तो व्यर्थ का अभिमान कर रहे थे कि हम ना हो तो इनके शत्रुओं को कौन मारे। इसलिए बंधुओं, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में कभी भी अभिमान नहीं होता है। आज
जन जन में श्री हनुमान जी की पूजा हो रही है, घर घर में पूजन हो रहा है। ऐसा कोई ही क्षेत्र शायद भारतवर्ष में हो जहां श्री हनुमान जी महाराज ना विराजमान हो। ये सब केवल और केवल भगवान की भक्ति के बल से और निरभिमानता के बल से श्री हनुमान जी ने प्राप्त किया है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हम सब पर भी कृपा करें, जो चक्र सुदर्शन गरुण जी के अभिमान को दूर करने वाले हैं, सत्यभामा जी के अभिमान को दूर करने वाले हैं, भगवान राम के कार्य को दूर करने वाले हैं, वो श्री हनुमान जी हम सब पर कृपा करें, हमारे जीवन के कष्टों को भी कम करें और हमारे जीवन में कभी अभिमान न आए।